ये गठबंधन ही इस सरकार को उखाड़ा गया। ये ठीक है, सांसद हो सके, मंत्री हो सके, नेता नहीं हो सकते। नेता तो जयंत चौधरी है। और आगे सरकार विपक्ष की बनेगी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव। ये छोटा सा एक ट्रेलर था। गठबंधन का कैंडिडेट होगा, हमारे डर तो कोई आओ उसे जी जान तो वोट देंगे। ये तो अजगर वाला फार्मूला चौसा वाला चल गया जी। मैंने कहा था कि कुछ लोगों में इन जिलों में गर्मी है, दिसंबर में गर्मी दिखा दी योगी जी। गुज्जर हमारे भाई, हम गुजरोगे भाई, इसमें क्या है। गठबंधन तो जीत रहा था, लेकिन ठीक है, जब तक जिसका सिक्का चला वो चलावे। चौधरी लोगों की चौधराहट किसान मजदूर से, छोटे वर्ग से मजबूत है। इन जैसों पे कुछ नहीं बिगड़ने का। ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, ये तो बीजेपी की बी टीम है। जवान जो है सीमा पर जो है अपना सीना खोलकर जो है लड़ता है, और उनके भी 4 साल कर दिए, उसका नाम ही बदल अग्निवीर रख दिया। ये हमारे सांसद जरूर हैं, विकास कार्य दूर रहा, लेकिन हमारे आज तक पूरे क्षेत्र में आज तक आए भी नहीं। अमित शाह ने, मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का डर बैठा के वो तो बिल्कुल चुप बैठा रखी, वो चुनाव मैदान में आने की ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की है। गठबंधन की जीत को, गठबंधन के भविष्य को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आज हम कैराना लोकसभा के गांव शुक्रताल में इस समय हम मौजूद हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गठबंधन को लेकर इनकी क्या राय है, इस विषय को लेकर ही हम आज बातचीत करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गठबंधन ने तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, तो इस जीत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये जीत तो और आगे बढ़ेगी जी, ये तो बुनियाद पड़ी है, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। आने वाले 24 में लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमतों से, भारी सीटों से ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। गठबंधन के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, तो राजनीतिक पार्टियां सब अपनी बात करें। ये गठबंधन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से दलित समाज इस उपचुनाव में गठबंधन के साथ गया है, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है तो दलित समाज गठबंधन का रुख करेगा या नहीं? बिल्कुल गठबंधन का रुख करेगा। देखो, मायावती जी तो घर बैठ गई, उनकी तो बात अब रही नहीं। अब इन्हें दलित समाज ने भी अपना कहीं ना कहीं ठिकाना देखना पड़ेगा। उनके लिए चंद्रशेखर अब उभरता हुआ सितारा है, और नौजवान तो पूरा चंद्रशेखर के साथ लग चुका, और चंद्रशेखर गठबंधन के साथ है, तो ये गठबंधन तो बहुत मजबूत होगा। गठबंधन के साथ जिस तरीके से जाट और मुस्लिम जुड़ रहा है, तो कुछ लोग तो 2013 के दंगों का भी जिक्र करते हैं। अजी वो तो भूल गए लोग, वो तो आपने इस खतौली चुनाव में देख लिया, वो चीज़ तो भूल चुके लोग, वो तो पहली बात हो चुकी। इनके बहकावे में आ गए थे लोग, अब वो चीज़ चलने वाली नहीं है। अब तो किसान की और मजदूर की बात जो करेगा वही पार्टी आगे होगी अब तो वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको लगता है कि किसान मजदूर की बात नहीं हो रही है? नहीं हो रही जी, बिल्कुल नहीं हो रही। अब आप ये देख लो, 6 साल हो गए सरकार ने, इन 6 साल में 25 रुपये बढ़ाए थे, वो भी सिर्फ चुनाव की वजह से। और ये साल देख लो, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। ऐसा आज तक हुआ नहीं, किसी भी सरकार में नहीं हुआ जो गन्ने चलने से पहले भाव ना बढ़ाया हो। पहली सरकारों ने सब बढ़ाए, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। ये तो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। अभी मुस्लिम समाज के बड़े नेता इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी में एंट्री की है, वो तो दलित और मुस्लिम को जोड़ने की बात कर रहे हैं। परसों अभी विधानसभा का चुनाव बस पता नहीं लड़ा था जिसके भाई ने, उस पर तो खुद पे नहीं मुसलमान गया। जब वो खुद नहीं ले सके और को कहाँ दिलवा देगा? मुसलमान तो गठबंधन का है। और ये तो ये समझ लो, ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, ये तो बीजेपी की बी टीम है। ये सिर्फ जो है ना उल्टा बोलना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना, इनका ये काम है, और कोई काम नहीं। इन पर कुछ नहीं है, ये तो कल के बीता कल हो लिया। अब तो सिर्फ चंद्रशेखर, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, इन 3 का सितारा है।
इमरान मसूद तो तर्क दे रहे हैं कि यदि उपचुनाव में बसपा एंट्री कर जाती तो दलित समाज का वोट गठबंधन के पक्ष में कहाँ जा रहा था। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो जो आम चुनाव हुआ था उसका भाई लड़ा था गंगोत, तब कहाँ था? और वो भी यहीं था और वो ये भी यहीं था और बसपा से लड़ा था, तब नहीं मिला उन्हें। तो अब तो चंद्रशेखर आएगा। सीधी सी बात है, मायावती को तो बीजेपी बोलने नहीं दे रही, बोलने तो उसे डर लगे। अब उनके लिए तो जो है चंद्रशेखर है वो डरता ही नहीं, न उसने कुछ कर रखा, बेधड़क बोल रहे और वो गठबंधन में है। इमरान मसूद तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी अब बसपा के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को वोट करके देख लिया, सत्ता तो हिली नहीं। 125 सीट है, जो 100 तो लगाकर 500 लोग जीतते हैं और सबको पता कुकर जीतते। गठबंधन तो जीत रहा था, लेकिन ठीक है, जब तक जिसका सिक्का चला वो चलावे, ये सदा नहीं चलने का, सदा नहीं चलने का। ये तो सिर्फ अब तो आने वाला कल जो है चंद्रशेखर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का है, और किसी का नहीं है। ये सब तो बीते एक कल हो लिए। अब इनका वो पहले वाला चुनाव नहीं चलने का, जिराड़िए पहले अपने कुछ कहते और चल जाते दुकान, वो नहीं चलती भैया। आपका क्या नाम है भैया? आशीष मुखिया। मुखिया जी, आप इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से गठबंधन ने खरौली विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है? जी, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इससे हटके, जो गठबंधन ने खतौली में अभी जीत दर्ज की है वो तो एक छोटा सा ट्रेलर है। जगह जगह से, हरियाणा से, पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, सब निकल कर आएंगे और गठबंधन मिला के ऊपर जाके सरकार बनाएंगे विपक्ष के। ये जो लोग हैं फिलहाल, इतना शोषण किसान मजदूर का हो रहा, गन्ने को लगा लो, एक भी पैसा नहीं बढ़ा, क्या खाद और बीज नहीं बढ़ा? बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है? अगर एक फसल में, हम गन्ने की फसल में 10 दवाइयों का प्रयोग कर रहे, एक पे 50-50 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा? और गन्ने पे कितने बढ़ाते हैं? 5 पैसे। इससे किसान उन्नति करेगा? चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह, आज तक उन्होंने जब तक उन्होंने संसद या मतलब जहाँ तक भी रहे, किसानों की बातें रखी, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे 2014 में जो वादे किए किसान और मजदूर को लुभाने के, अब हम किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूर के लिए ये करेंगे, ये करो, रोजगार देंगे। अब तक भी रोजगार, अपने किसी भी मुद्दे पे सिर्फ ये लगा लो, इन्हें झूठ थपांग वाली बात तो इनसे पहले को वालो या अब को वालो, इनसे अलावा इनके पास कोई काम या कोई मुद्दा नहीं है। एक हिंदू मुस्लिम इनसे अलग, और अब लोग समझ चुके हैं। आपने अभी मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी, वो एक बेबुनियादी दंगा था, 2 पक्षों को भिड़ाकर, कोई भी है, देखो मैं कह दूं 98% लोग समझदार है, 2% लोग ऐसे होते हैं हर समाज में कि जो मूर्ख होते हैं, वो मूर्ख लोगों को जैसा कह देते हैं वो ऐसे ही मान लेते हैं, कह दिया वहाँ ये हो रहा। ये भड़काऊ भाषण देकर इन्होंने सरकार बनाई थी। और आपको याद होगा 1980 के दशक में 2 सांसद थे इस पार्टी के, क्योंकि इस टाइम इसमें राजनीति एक नॉर्मल होती थी, जातिवाद की, भेदभाव की, भड़काऊ की राजनीति नहीं होती थी, तो तब तक ये सीमित वहाँ रहे। अब इसमें आके झूठ थपांग हो गया, बहलाना फुसलाना हो गया। जैसे कि एक गडरिया जानता है ना, अगर ये भेड़ अगर ऐसे ऐसे घूम जाएगी, एक आदमी एक गडरिया भेड़ को लेकर चल देता है, उसे हैंडल करता है, तो ये नहीं पता है झूठ थपांग बोलने से हम सरकार बना लेंगे, युवाओं को अब हम रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार की तलाश है। जिसको इस चीज़ की कमी है उसको उस चीज़ से ही मारते हैं। किसान को पता है, किसान को फसल मर जाती है, उसको अगर अच्छा भाव देंगे, गन्ने 100 का गन्ना निकला हो, अब की बार 50 का निकल गया, सरकार ने लालच दे दिया कि हम 10 रुपये एक्स्ट्रा खरीदेंगे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं जंगा बना ली। तो ये अब सब बातों से किसान, मजदूर, सर्वे समाज वाकिफ़ हो चुका है, और अब आगे 24 में जितना शोषण हुआ इन 10 सालों में उनका बदला लेगा, और आगे सरकार विपक्ष की बनेगी। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव, ये छोटा सा एक ट्रेलर था। योगी जी ने कहा था कि कुछ लोगों में, इन जिलों में गर्मी है, दिसंबर में गर्मी दिखा दी योगी जी, बच के रहियो आगे 24 में। हमने सुना भी कि आप यहाँ यूपी में मुख्य अतिथि रहोगे भाजपा के, हमारे भी हैं 3, देख लियो, बच के रहियो। और अब तो एक चौधरी साहब राज्यसभा में भेज दिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा, नाम ही ले दूँ संबित पात्रा, कि चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी। चौधरी लोगों की चौधराहट किसान मजदूर से, छोटे वर्ग से मजबूत है, इन जैसों पे कुछ नहीं बिगड़ने का। और जो ये ऊट पटांग भाषण देते हैं, आज तक हमने किसी पार्टियां हैं विपक्ष में बहुत सी, किसी को लेकर कोई यह भाषण नहीं दिया। अगर इस तरह का भाषण देंगे तो इनके बक्कल फाड़ के बूझ भर देंगे, यही है हमारी बात।
आप एक बात बताइए, जिस तरीके से जाट और गुर्जर का गठजोड़ खतौली विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला, तो आपको लगता है कि गुर्जर समाज आगे भी गठबंधन के पक्ष में खड़ा रहेगा? भाई खड़ा रहना चाहिए उन्हें। जो चौधरी साहब ने, जयंत चौधरी ने मतलब टिकट भी दिया, मदद भी करी, सारे काम करे भाई, घर घर भी पर्ची बांटी, 3 गाँवों में घूमे, तो इसका एहसान तो उतारना चाहिए भाई। जाट, मुसलमान, गुज्जर और मतलब कुछ सैनी बिरादरी जो भी है, मतलब किसान लोग हैं जो भी हैं भाई, सबको साथ रहना चाहिए। वो तो देखना चाहिए उन्हें भाई, किसने मदद करी, कौन काम आया। बीजेपी ने क्या दे दिया गुज्जर समाज से, तो साथ तो रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो भाई वो तो उन्हें सोचने क्या करना। जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम, त्यागी, ये सभी जातियां गठबंधन के पक्ष में खड़ी हो गई। अगर हम जाट समाज की बात करें तो जाट भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था। गुर्जर समाज की हम बात करें तो गुर्जर समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था। अगर हम त्यागी समाज की बात करें तो त्यागी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था। तो आपको क्या लगता है, ये बिरादरियां भारतीय जनता पार्टी से भागी क्यों? ये बिरादरी जो भारतीय जनता पार्टी से भागे हैं, सिर्फ महंगाई के उसमें भागे हैं। युवकों से जो है ना लालच दिया कि तुम्हें रोज़गार देंगे, आज तक कोई भी रोज़गार नहीं दिया, और किसान का गन्ने का एक भी पैसा इन्हें नहीं बढ़ा। तो इससे परेशान हो गए, इन्होंने समझा भी गठबंधन में जो है युवा है। जयंत चौधरी जो है किसानों के मसीहा, इनके पिताजी थे, इनके बाबा जी थे, और ये सब समझते हैं कि युवा है, और हर युवा जो है परेशान होकर जो है इस गठबंधन के साथ में लगा है। और आगे के 2024 के चुनाव में जो है ये युवा अपनी अहम भूमिका निभाएगा और इस गठबंधन के हाथ और मजबूत करेगा। और इन्होंने नारा भी दिया जय जवान जय किसान का, तो जवानों के लिए कुछ नहीं दिया, ना नौजवानों के लिए कुछ भी दिया। नौजवान हैं जो मिलिट्री में हैं, हमारे जवान हैं, देश के ऊपर शहीद होते हैं, उनकी भी 4 साल की नौकरी कर दी है, अग्निवीर उसका नाम रख दिया है। मतलब कितना धोखा भी जवान के साथ हुआ है, और वो कहते हैं जय जवान जय किसान। जाकर सीमाओं पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, मात्र सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना ही नहीं, उनको देखना भी है क्या करते हैं। उनकी देखिए, एक जवान जो है सीमा पर जो है अपना सीना खोल कर जो है लड़ता है, और उनके भी 4 साल कर दिए, उसका नाम ही पता अग्निवीर रख दिया। इस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी ने एक गठजोड़ बनाया था जिसका नाम अजगर रखा था। ये कहीं ना कहीं पिछले कुछ चुनाव में कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आया। तो आपको लगता है कि अब ये अजगर वाला फार्मूला चलेगा? ये तो खतौली में चल गया जी, और बिल्कुल चलेगा। हमारे डर तो गुज्जर लड़ो उसे वोट देंगे जी जानते, मुसलमान लड़ो उसे जी जानते देंगे, मतलब दलित लड़ो उसे देंगे, राजपूत लड़ो उसे लेंगे, मतलब जो भी गठबंधन का कैंडिडेट आओगा हमारे डर तो कोई आओ उसे जी जानते वोट देंगे। ये तो अजगर वाला फार्मूला चौधरी साहब वाला चल गया जी, ये तो पूरा चलेगा। गुज्जर हमारे भाई, हम गुजरों को भाई, इसमें क्या है। अच्छा ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह एक बात बताओ, ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। किसी के लिए एक काम करा हो आप बता दो हमें, किसी के लिए एक काम नहीं करा इन्होंने, एक काम भी। बता, मजदूर किसान जवान बेचारा जड्डम मरे, उसे 4 साल में तो जब इन्हें पता चलना है बॉर्डर कहाँ है कहाँ नहीं, ना तो बॉर्डर ये सुरक्षित नहीं छोड़ दे हमारे। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, एक जवान तैयार होने में उसे 20 साल लगे, क्योंकि वो आप देखते हो कहीं भी वो एक जगह तो रहता नहीं, पूरे देश की सीमाओं पर घूमे। अब 4 साल में कहाँ कहाँ घूमेगा? इस तरह तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहने की। जब इन्होंने जवान नहीं बख्शा, किसान नहीं बख्शा, ये किसे बख्शेंगे? ये आपका गांव कैराना लोकसभा का गांव है और यहाँ से प्रदीप चौधरी इस समय सांसद हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? प्रदीप चौधरी मास्टर जी के लड़के बहुत बढ़िया थे, मास्टर जी प्रदीप भी बोले, लेकिन जिस दिन तक वो सांसद बना न, तो जब सांसद बना जीवाया हमारे गांव में, और 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं इस गांव में। किसी ने अगर वो ने एक कदम रखा हो पूरे क्षेत्र में भी जी, वो कभी आया ही नहीं, गलत जगह चले गया। मास्टर जी नहीं गए थे, मास्टर सदा जो है इधर रहे, वो गलत जगह चले गया। हम उसकी बुराई नहीं करते, ठीक है जक्कत बढ़िया, पर वो गलत जगह चले गया, अब नहीं चलने का। प्रदीप चौधरी जी आपके सांसद हैं, कुछ यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं? प्रदीप जी हमारे सांसद जरूर हैं, विकास कार्य दूर रहा, लेकिन हमारे आज तक पूरे क्षेत्र में आज तक आए भी नहीं, उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। और इनके पिताजी मास्टर कुरपाल सिंह थे, वो इतने सज्जन और ईमानदार आदमी थे कि वो जो है हर आदमी से
उन्हें ना जात का, ना पात का, ना कहीं का भी। अगर वो रास्ते में अपनी गाड़ी ले जाए और किसी ने भी एनीबडी एल्स, कोई भी आदमी उसने हाथ भी दे दिया, तुरंत बैठा कर अपनी गाड़ी में ले जाते थे। और ये एक उनके सपुत्र सांसद हैं, इन्हें आना भी इस क्षेत्र में गवारा नहीं समझा। गठबंधन के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं? लगातार मजबूती से चला गठबंधन। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, दलित, गुज्जर, हर बिरादरी के लोगों ने जोड़ के चलेंगे, तीनों के तीनों। हाँ। चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि मुस्लिम समाज अब सपा को छोड़कर कहीं ना कहीं बसपा का रुख कर रहा है। नहीं, सब गठबंधन में ही रहेंगे। वो इमरान मसूद बसपा में जा रहा तो गुण गावेगा ही, लेकिन सब मुस्लिम समाज गठबंधन में ही रहेगा। और अब राष्ट्रीय लोकदल ने एक गन्ने भुगतान के लिए अभियान चलाया, किसान संदेश अभियान, जिसमें यह आदेश दिया गया सभी किसानों तक कि एक पत्र बनाया गया, उसमें योगी जी ने पत्र लिखा है गन्ने के बारे में, भाई भुगतान घोषित करो। 14 दिन का हमें वो कराया था, 14 दिन में देंगे, लेकिन 14 दिन में मिल नहीं रहा। चलो मारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन शामली होया, शामली के मिल है, देवबंद मिल है, रमाड़ा होया, इनका भुगतान ही नहीं मिल रहा। तो इसमें पार्टी ने एक अभियान चलाया, उसमें पत्र लिखा जाएगा किसान संदेश अभियान के नाम से। आपसे मेरा सवाल है, खतौली विधानसभा उपचुनाव में तो जाट समाज के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद ये सब प्रचार कर रहे थे, लेकिन जाट समाज गठबंधन की तरफ क्यों गया? जयंत चौधरी ये मंत्री तो है, सांसद हो सके, विधायक हो, नेता थोड़े ही है। नेता तो जयंत चौधरी है, जाट उसी की बात मानने का बिल्कुल कतई, जो वो कहेगा वो ही होगा। मतलब जाट समाज के अन्य सब नेता एक तरफ और जयंत चौधरी अकेले एक तरफ? एक तरफ जयंत चौधरी, भले जयंत चौधरी के बराबर थोड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, सांसद हो सके, मंत्री हो सके, नेता नहीं हो सकते। नेता तो जयंत चौधरी है, जो वो कहेगा वही होगा। वो हमें भी कहेगा ना, अगर पुतला खड़ा, इसको देनी वोट, उसे ही देंगे, जिसे वो कहेगा उसे देंगे। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और हम तो गठबंधन के लोग। गठबंधन में जिस तरीके से जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और सबसे बड़ी बात यह है कि त्यागी समाज भी एडजस्ट हुआ, तो इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इन सब लोगों ने समझ लिया कि भाई यह जो बीजेपी है कितना झूठ बोल रहा है, सब इसकी भाषा समझ गए, इस बात ने सोच के गठबंधन में इसलिए सब लोग चल रहे हैं। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और जो चला भी वो लोगों ने समझ लिया, इसलिए लोग सब सोच समझ के गठबंधन के साथ जुड़ लिए। चौधरी साहब ये बताओ, गठबंधन को जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है, तो ये भविष्य के लिए क्या मैसेज जनता ने दिया है? भविष्य के लिए जनता का यही मैसेज है कि बीजेपी से बहुत त्रस्त हैं और गठबंधन को आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। जनता का जितनी परेशान जनता आज के टाइम में है, इतनी कभी किसी समय में जनता परेशान नहीं हुई जितनी बीजेपी सरकार से, मोदी योगी सरकार से। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा। गठबंधन ही ध्वस्त नहीं होने का, क्योंकि ये एक चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है, राजनीतिक सोच है, गरीब दबे कुचला, उनके लिए ये उन्हीं के ही शिष्य, उन्हीं की पौध जो है ये गठबंधन लेके चली। और ये गठबंधन तो बहुत अस्थाई है, अस्थाई नहीं अस्थाई है। ये गठबंधन ही इस सरकार को उखाड़ेगा यहाँ से। लेकिन कह तो ये रहे हैं कि जब बसपा मैदान में आ जाएगी तो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम भाग जाएगा और चंद्रशेखर से दलित भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बसपा मैदान में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बसपा के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ था, अमित शाह ने, मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का डर बैठाया कि वो तो बिल्कुल चुप बैठा रखी, वो चुनाव मैदान में आने की ही नहीं। और मुस्लिम जो है वो ये देखेगा कि कौन आदमी, कौन सा गठबंधन बीजेपी को चुनाव हरा रहा, क्योंकि बसपा मैदान में नहीं आती। जब तक, जहाँ तक कि बसपा से छूट देती है अमित शाह और मोदी जी, सीबीआई ईडी के डर बैठा के, वो तो बैठा रखी है, बसपा तो पार्टी ही ख़त्म करती। चलिए, तो कैराना लोकसभा का ये गांव शुक्रताल है, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि गठबंधन का भविष्य उज्जवल है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन जीत दर्ज करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।